और दोस्तों, कैसे हो? बताओ, जिंदगी कैसी चल रही है तुम लोगों की? क्या हो गया भाई, तुम लोग अपनी जिंदगी में जो भी गोल्स या एम्बिशंस हैं उनमें फोकस नहीं कर पा रहे हो? या अपने काम जो है भाई उनमें क्या मन नहीं बैठ रहा तुम लोगों का? क्या हो गया तुम लोगों को? भाई तुम लोग कह रहे हो अपने प्रॉब्लम्स में कि भाई पूरा दिन हम काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं या तो किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई पूरा दिन तो हमारा दिमाग तो लड़कियों के पीछे ही भाग रहा है। हम पूरा दिन लड़कियों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं भाई। तो भाई ये इतना दूर अगर समझ में आ गया तो फिर भी क्या प्रॉब्लम है भाई? सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इसको? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुम शायद सोचते सोचते थक गए हो भाई, या उसके बाद फिगर आउट नहीं कर पाए। ओके, इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें एक थिंकिंग में एक बूस्ट मिल जाए और उसके बाद शायद तुम इस चीज को सॉल्व कर पाओ या इस चीज से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। अब इसको अगर हम समझते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है तुम्हारी जिंदगी में क्या काम करने को कुछ नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में काम करने को है, तुमने सेट भी करके रखा है, मेरा ये गोल्स हैं, ये एम्बिशंस हैं, मुझे ये करना है, ठीक है, इस टाइम में। लेकिन तुम कर नहीं रहे हो, तुम एक्शंस नहीं ले रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा जो प्रायोरिटी है ना काम का, या जो भी गोल्स या एम्बिशंस है उनके एक प्रायोरिटीज जो होती है ना, वो लड़कियों से नीचे है। मतलब लड़कियों को तुमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है अपने दिमाग के अंदर। इसीलिए जब तुम्हारा लड़कियों के बारे में ख्याल आता है तो तुम एक सेकंड में अपने गोल्स एम्बिशंस को भुला देते हो, लात मार के ऐसे निकाल देते हो जिंदगी से, अपने दिमाग से। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या निकलता है, तुम्हारा लड़कियों का जो प्रायोरिटीज है तुम्हारी जिंदगी में वो सबसे टॉप लेवल में जी रहा है अभी, या सबसे टॉप लेवल पे राज कर रहा है। वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर कॉन्कर करके बैठी है भाई। वो लड़कियों का वो जो एक आइडिया है ना, उस आइडिया ने तुम्हारे दिमाग को कॉन्कर करके रखा है। अब ये चीज होने के पीछे कुछ रीजन सोच सकते हैं। सबसे पहला रीजन यही कह सकते हो, अपना बायोलॉजी या बायोलॉजिकल अर्जेस। भाई बायोलॉजिकल अर्जेस क्या करता है भाई, तुम्हारे अंदर जो भी है ना भाई, मुझे एक कंपेनियन चाहिए, मुझे सेक्स चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में जाना है। ये जो भूख होती है तुम्हारे अंदर ना, ये तुम्हारे बायोलॉजिकल अर्जेस से डायरेक्टली आ रही है भाई। अपने बायोलॉजिकल अर्जेस को अगर तुम कॉन्कर करना चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज तुम्हें रियलाइज कराना होगा कि इस दुनिया में तुमने इंसान का जन्म लिया है भाई। तुम एक इंसान की तरह आए हो, तुम एक इंसान हो, तुम एक एनिमल नहीं हो। तुम एक कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, ये सब नहीं हो तुम, कि तुम्हारे अंदर ये अर्जेस होना चाहिए। सिर्फ यही अर्जेस तुम्हारी जिंदगी में है, ये 3-4 स्लीपिंग, ईटिंग, रिप्रोड्यूसिंग, इन सब के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है भाई। किसने कहा भाई? तुम अपनी जिंदगी में, तुम्हारा एक कॉन्शियसनेस है भाई। तुम एक अपग्रेडेड एनिमल किंगडम के सबसे अपग्रेडेड स्पीशीज हो भाई। तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन क्रीचर नहीं हो तुम ह्यूमन बीइंग हो। तुम्हारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है भाई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहा जाता है उसको। तो भाई इससे तुम्हें ये पता होना चाहिए अपने बायोलॉजिकल अर्जेस को कैसे मैनेज किया जाए भाई, या उसको एक सही दिशा कैसे दिया जाए। नहीं तो भाई तुम तो एक एनिमल बन जा रहे हो भाई। तुम सिर्फ रिप्रोडक्शन के पीछे ही भाग रहे हो भाई, इसके बारे में ही सोच रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है, तुम ऐसा कह रहे हो। तुम्हारा इंसान का जिंदगी तुम नहीं बना पाए अभी तक। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला हम यही कह सकते हैं, मूवीज कह सकते हो, सॉन्ग्स कह सकते हो, स्टोरीज कह सकते हो, पोएट्री कह सकते हो कभी कभी। ये चीज होता है भाई। और आज के दिन में मॉडर्न डेज में जो है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं, रील्स हो गए हैं, बहुत सारे शायर्स, मतलब बहुत सारे लव गुरुज आ गए हैं तुम्हारे मार्केट में, जो कि तुम्हें इंजेक्शन ठोकते हैं तुम्हारे दिमाग के अंदर कि भाई ये चीज नॉर्मल है, ये चीज को तुम्हें करना है। अगर ये चीज तुम्हें नहीं करते हो तो भाई तुम अनकूल हो सोसाइटी में, तुम कूल नहीं हो, तुम फिट नहीं होते हो सोसाइटी में। ये तुम्हें इंजेक्शन पुट किया जाता है तुम्हारे दिमाग के अंदर। और अल्टीमेटली तुम यही सोचते हो भाई, तुम इनसिक्योर हो जाते हो। अल्टीमेटली तुम्हें यही चाहिए भाई, मेरे को लड़की चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को सेक्स चाहिए, मेरे को कंपेनियनशिप चाहिए, मेरे को रिलेशनशिप में जाना है, मेरे को प्यार चाहिए। ये सब चीज, मतलब मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में आज तक तुम्हें इन पर्सन किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि ये चीज अननेचुरल होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में, या इस चीज को अननेचुरल बनाओ अपनी जिंदगी में। सब तो भाई तुम्हें कह देंगे, कह के चले जाएंगे इस चीज को मत करो, इसको मत करो, लेकिन कोई साला ये नहीं कहेगा कि क्यों मत करो। जब तक कि तुम्हें क्यों, वाई का आंसर नहीं पता होगा, तब तक इस चीज का तुम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। अब भाई मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तुम कह रहे हो भाई, तुम अपने जिंदगी में तुम काम को बंद कर रहे हो, अपने काम में तुम्हारा फोकस नहीं हो रहा, तुम्हारा अपने गोल्स या एम्बिशंस के ऊपर फोकस बहुत ही कम जा रहा है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी लड़कियों के पीछे ज्यादा जा रहा है। लड़कियों के बारे में तुम पूरा दिन सोच रहे हो। क्योंकि क्यों सोच रहे हो? क्योंकि वो तुम्हें चाहिए भाई अल्टीमेटली, इसलिए तुम सोच रहे हो पूरा दिन, है ना। लेकिन ये भी तुम्हें चाहिए कभी कभी, तुम इसके बारे में भी कभी कभी थोड़ा हल्का हल्का सोच लेते हो कि भाई ये भी मेरे को चाहिए ना, चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो पूरा दिन सोच लिया मैंने, अब थोड़ा सा 1 या 2 मिनट दिन का बचा है भाई, या 5 मिनट बचा है, इसको हम दे देते हैं इसके पीछे। कुछ ऐसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। इसके पीछे अब तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचो इस चीज को। मान लो भाई तुम करियर में फोकस कर रहे हो, या तो एम्बिशंस, या क्यों कर रहे हो भाई उसके पीछे? अल्टीमेटली क्योंकि तुम्हें पता है वो चीज तुम्हारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है।
तुम जी पाओगे उस चीज की वजह से। तुम्हें हर प्रॉब्लम जिंदगी में कह सकते हो 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो चीज कर सकता है, एकमात्र। ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, आई डोंट नो कि पता है या नहीं भाई, लेकिन तुम्हें पता हो जाना चाहिए इस एज में जहां पे तुम ये सब बातें कह रहे हो, कि ये चीज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को इंश्योर करता है, या बहुत सारी चीजों का एक बैकबोन बन सकता है ये चीज। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये चीज क्या है भाई? क्या है? एक लड़की है, एक आइडिया है, इसके पीछे भाग रहे हो, इसको मिल जाए तो भाई क्या कर लोगे? तुम जिस चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसका तो मैंने बता दिया, इतनी सारी चीजें। अब इस चीज के पीछे भाग रहे हो तो भाई इस चीज का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे क्या मिलेगा भाई, क्या रिवॉर्ड है भाई इस चीज के पीछे भागने का? कुछ नहीं भाई, प्लेजर है भाई, सिर्फ प्लेजर और एक कंपेनियनशिप भाई जिंदगी का। और कुछ है? मतलब मर जाओगे, नहीं मिलेगा तो मर जाओगे, या तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, या कैटास्ट्रोफी आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तुम जी नहीं पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, तुम सो नहीं पाओगे, ऐसा कुछ होगा भाई? नहीं होगा ना। तो काहे के लिए इस चीज के पीछे इतना दिमाग दे रहे हो? काहे को? मैं ये एकदम ही नहीं कह रहा हूं भाई, एक डिस्क्लेमर की तरह मैं तुम्हें बोल्ड वर्ड्स में बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम्हें कंपेनियनशिप जिंदगी में नहीं चाहिए, या पूरी तरीके से अबैंडन कर दो लव या रिलेशनशिप या रोमांस को। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, ये बेवकूफों वाली बातें हैं भाई, मैं बेवकूफों वाली बातें तुम्हारे साथ नहीं करूंगा भाई। मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं एक रियलिटी में बात कर रहा हूं भाई। रियलिटी में एक इन प्रैक्टिकल सोचो भाई, जिंदगी में इस चीज को अगर ज्यादा प्रायोरिटी देते हो तो भाई अल्टीमेटली इस चीज को शायद तुम अचीव कर लोगे, लेकिन इसके बारे में क्या करोगे भाई? इसको अचीव कर लोगे भाई, इससे जिंदगी चल जाएगी भाई? नहीं चल जाएगी ना। तो पहले आई थिंक इंसान हो ना, इंसान के बुद्धि के द्वारा अगर तुम्हें ये सोचना चाहिए ना कि भाई मेरे को सबसे पहले मेरे लिए क्या है, मेरा सर्वाइवल सबसे पहले है ना, मेरा जिंदगी पहले मैं चला सकता हूं कि नहीं चला सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी में स्टेबल हूं कि नहीं फाइनेंशियली, ये तो मेरे को सोचना चाहिए ना। उसके बाद मैं इस चीज में शायद जा सकता हूं, क्योंकि भाई इस चीज को मेरे को एक लेस प्रायोरिटी में रखना है, इस चीज को ऊंची प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि मैंने रीजन कह दिया तुम्हें, रीजन मैंने बता दिया तुम लोगों को, शायद तुम लोगों को समझ में आए भाई, आई डोंट नो। तो अब तुम्हें समझ में आया ना भाई, क्यों इस चीज का प्रायोरिटी तुम्हें कम रखना है अपनी जिंदगी में, थोड़ी देर के लिए भाई, थोड़ा सा करना होगा भाई। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो ना, कुछ करना हो तो भाई यही करना होगा ना, ये करके तो कुछ नहीं होने वाला ना। एक बहुत ही पुरानी कहावत है भाई, तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं, करियर है तो लड़की है, करियर नहीं है तो लड़की नहीं है भाई। सिंपल बात है, इसको जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा। तो भाई तुम पॉइंटलेसली ये चीज कर रहे हो अपने दिमाग में, अगर तुम पूरा दिन इसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो भाई तुम्हारी जिंदगी में कुछ और इंपॉर्टेंट काम करने को क्यों नहीं है भाई? क्यों इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते? थोड़ा सा भाई अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मर्द का बच्चा बनो, ठीक है? कभी कभी लड़कियों को भी थोड़ा सा सरप्राइज कर दो कि कुछ लौंडे हमारे जैसे भी होते हैं। सभी लौंडे तुम जो देख रहे हो सुबह से शाम तक वैसे नहीं होते कि भाई पूरा दिन तुम्हें टेक्स्ट करते हैं, पूरा दिन तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं भाई। कुछ लौंडे ऐसे भी मेरी तरह होते हैं जो कि अपने लिमिट्स पे रहते हैं, जो कि अपना काम करते हैं, उसके बाद शायद तुम्हें रिस्पेक्टफुली शायद तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरा दिन तुम्हारा गुलाम बन के रहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, एक एग्जाम्पल सेट करो लोगों के लिए, समझ रहे हो? चलो भाई आज के लिए इतना ही डोज काफी है। आई थिंक तुम लोगों को शायद इस वीडियो में मजा आया भाई, ठीक है? ऐसे ही अगर और भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी जिंदगी में तो भाई बेझिझक मेरे को भेजो, इंस्टाग्राम पे इस आईडी में मेरे को भेजो, या तो कमेंट्स में लिखो, मैं उस चीज के बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई तुम लोगों के लिए। तुम लोग जब तक मेरे को सपोर्ट करते रहोगे, ऐसे ही मेरे को भेजते रहोगे भाई, तब तक मैं तुम लोगों के लिए जिंदा हूं भाई, ठीक है? तो भाई उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, मजे से बनाऊंगा भाई तुम लोगों के लिए। और भाई उसके लिए भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो भाई। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी सपोर्ट चाहिए तुम लोगों से भाई, मैं भी तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये एक रिलेशनशिप होना चाहिए तुम्हारे मेरे बीच, ठीक है? ऐसे ही मेरे को हेल्प करो, मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और चलो तुम लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में भाई। अगले वीडियो में भी ऐसे तगड़े बात करेंगे, एक बहुत अच्छा टॉपिक उठा लेंगे और उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ऐसी रैशनल बात करेंगे और लॉजिकल बात करेंगे, जिससे तुम्हें भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा, ठीक है? चलो तब तक के लिए बाय।